अनदर एपिसोड ऑफ पकाओ और आज भी हम बीच लग्जरी होटल में मौजूद है। ज़बरदस्त सा एम्बियंस होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है यहाँ पर आके। कुछ पानी का शोर, कहीं से कुछ बोट की आवाज़ आती है, परिंदों की चहचहाहट और बहुत सारा शोर हमारे पकाओ का। एंड ऑब्वियसली अबील मिलकर और मज़ीद बढ़ा देती होंगी। यकीनन आप लोग ये सोचते होंगे, कभी कभी मुझे भी ऐसे ही लगता है। हमारी कोशिश यही है कि मसाला टीवी पे जब 24/7 आप लोग फुल टाइम कुकिंग ही देख रहे हैं तो कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कुछ जहां मिर्ची हो, सेंसेशन हो और बहुत कुछ मस्ती मजाक के साथ साथ रेसिपीज़ खास हो। हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स आज भी रेडी हैं और ज़बरदस्ती रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। एंड ऑब्वियसली एक जज होते हैं और वो जज और मज़ीद मसाला डालने के लिए होते हैं। उनकी रेसिपीज़ को ट्राई करने के साथ साथ किस तरह से उनकी लेग पुलिंग हो सकती है, किस तरह से पुराने बदले निकाले जा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आप इस शो पर देख रहे होते हैं। तो आज भी देखेंगे। लेट्स सी किस फॉर्म में है, क्या कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं काउंटर तक। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या चल रहा है? पहले से ही कुछ गॉसिप। तमीज से हो जाओ, आ गई हो। कुछ नहीं, काम ही नहीं करने दे रहा। मैं सोच रहा था कुछ काम ही कर लूं खड़े खड़े। क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। सो आज क्या बना रहे हैं हम? हाँ, इतनी जल्दी आप जल्दी में लग रही है। बहुत जल्दी में लग रही है। जल्दी में लग रही है। मैंने कहा चलो भागूं मैं जल्दी से। हाल पूछा ना कुछ। आज क्या बना रहे हैं? क्या मतलब है? आपको याद है अभी पहला वाला सेंटेंस में यही था कि क्या हाल है, बताने से पहले पूछ लिया। बताओ क्या बना रहे हो? जल्दी से बता दे क्या बना रहे हो, मैं निकल जाऊं। मतलब क्योंकि आपको पता है प्रीवियस कितनी सारी एपिसोड्स हो गई हैं, तो मैं डेली इतनी मेडिसिन ले लेके ना खुद भी तंग हो गई हूँ। मतलब हर बार नहीं, आज आपको मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा है? यस। ओह, तो क्या सीन है? ऐसा आज क्यों तो आपने बहुत दिनों सोचा? बाद आपके लिए पास्ता दोबारा से लेकर आए हैं, नई वेरिएशन के साथ। बिल्कुल, और दोनों पास्ता। यू नो कि सर्दियां हैं तो आज जो है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का मौसम भी आ गया है खाने का, और उनसे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो आज आपको कैश्यू नट से जो है 2 अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे। मेरी तरफ जो है वो कैश्यू एंड क्रीम शेक है, और मेरी तरफ जो है पेस्टो है, जिसमें मैं काजू डालूंगा, लाइक कैश्यू नट्स डालूंगा। पेस्टो सॉस बनेगी। इट्स लाइक सेवरी पास्ता की सॉस है एक्चुअली वो। तो हम क्यों विंटर्स में ही क्यों? ये तो हम वैसे भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स का जो एक क्रेविंग होती है ना, वो विंटर्स में ही आती है। वैसे तो मुझे तो हर पूरे साल ही आती है। मतलब मैं भी खा सकती हूँ। मैं भी ड्राई फ्रूट आराम से। बहुत सारे और लोग कहेंगे सेम है, ये हमारा यही सीन है। लेकिन वो होता है ना विंटर कॉफी, कनेक्शन है ना, लाइक यू नो ये सब ब्लैंकेट में घुस के आराम से मूवी नाइट, और फिर रिलेशनशिप बिटवीन विंटर्स एंड कॉफी एंड नट्स। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप पे आ गए। विंटर्स हैं, लेकिन नोफल हमेशा स्वेट करते रहते हैं। तो ये क्या नर्वसनेस है? नर्वसनेस नहीं है। क्या है? बिकॉज़ आई एम सो हॉट। बस यार, मैं पकाने जा रहा हूं, कुछ और फौरन अपनी तारीफ अपने मुंह से इसकी आदत है। मैं देखो, अच्छा जल्दी खुद ही मैं देखो कितना पतला हो गया ना। तो जल्दी पास्ता बता दो, बातें नहीं करो। बता दिया मैंने। अच्छा, मेरा जो आज पास्ता है वो आपका मैरिनारा से आपने खाई होगी। पिछली बार भी मैंने मैरिनारा बनाए थे, वो ब्लेंडेड मैरिनारा थी। आज आपको चंकी मैरिनारा से आप पास्ता बनाना सिखाऊंगा। और इसके अंदर जो मैरिनेशन है वो थोड़ी सी स्पाइसी है, तो इसका नाम मैंने रखा है पार्मेजान पास्ता चिकन। ओके। पार्मेजान चीज़ जो है इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ होगा, उसका इंटेंस फ्लेवर आपको फील होगा। इसके साथ साथ जो मेरी क्रीम एंड कैशू की जो शेक है वो भी बड़ा क्रीमी सा और कैशू नट और थोड़ा चॉकलेटी सा शेक जो है वो आपको नाइस, ज़बरदस्त सुन के अच्छा सा लग रहा है, इंटरेस्टिंग सा होगा। अच्छा, वैसे अब इतनी सारी एपिसोड्स हो गई हैं, अब तो लोग आपको पकाओ के नाम से जानते होंगे। अरे भाई, हर तरफ जहाँ भी जाओ, जहाँ इंस्टीट्यूट में जाओ, कहीं भी जाओ, वो देखो पकाओ आ गए। देखो पकाओ आ गए। पकाओ आ गए हैं। मेरा एक नाम है, शेफ नौफिल आ गए। बस रहने दो। ये आप लोग को भी पता है ना, आप किस नाम से जानते हैं। मैं अपना फीडबैक दूँ, मुझे जो लोग मिलते हैं और इस खास के शो के लिए कुछ बता रहे होते हैं, तो वो बहुत खुश हो के हाँ कि बहुत एंटरटेनिंग है और तमाम चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा कोई शोर करने वाला अगर इस शो पर होता है ना, समटाइम हमारे पास जज ऐसे आ जाए तो बहुत सुपर एक्साइटेड हो। अच्छा, मैं तो हमेशा की ऐसी ही हूँ ना कि बहुत ज़ोर से बोलती हूँ। आज मैं बहुत धीमा करके बोल रही हूँ। अच्छा, हम 2 लोग बदनाम हैं। मैं अब सोचा अपनी बदनामी खुद ही बता रही हूँ। एक मैं, एक नोफिल। कहते हैं नोफिल की भी बहुत जोरों से आवाज़ आती है पूरी एपिसोड में, एक शोर और हंसी, और एक से मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं शरीफ बच्चा ना? नहीं, शरीफ में नहीं, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। शराफत का कोई वो नहीं हो रहा सीधा।
तो मैं अपना पास्ता बता दूँ। हम पकाऊ के बाद से आते हैं इधर, आप शेफ पकाऊ के नोफल, आपको सारे लोग शेफ नोफल कहते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ पेस्टो पास्ता बना रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली पेस्टो पास्ता की जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें रोस्टेड पाइन नट्स डलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है हमारे यहाँ पाइन नट्स कितने महंगे हैं, तो वो लेने के बजाय तो मैंने काजू ले लिए, तो उसको मैं रोस्ट करके मैं उसके अंदर डालूँगा एंड इट विल गिव यू अ मोर रिच फ्लेवर। ठीक है, तो हम पेस्टो पास्ता बनाएंगे। और दूसरी जगह जो है हम लोग एक्चुअली बेशमेल जब भी जहन में आती है तो अल्फ्रेडो पास्ता और वाइट सॉस और इस तरह की चीज़ें आती हैं जहन में। मैं आज बना रहा हूँ स्वीट बेशमेल का पार्फे। सो इट हैज़ सो मैनी लेयर्स। और दूसरी एक इसमें सरप्राइज़ चीज़ ये है कि इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ स्वीट कॉर्न्स। स्वीट कॉर्न्स, नाइस। ठीक है, और साथ साथ उसमें एसिडिटी पैदा करने के लिए पोमेग्रेनेट अनार। ओह नहीं, इसको एसिडिटी तो नहीं कह सकते, एसिडिक अलग हल्का सा मिठास और हल्की सी खटास होती है, लेकिन मोर मीठा, लेकिन एक पंच देता है वो एक्चुअली। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग एक आपको एक पंच देता है वो आपको। ओके, तो बहुत मज़े की रेसिपीज़ होने वाली हैं आज के शो पे, जो कि आप यकीनन जानेंगे फुल डिटेल में। हम अपने दोनों शेफ्स को कहेंगे कि प्लीज़ बताइए, रेसिपीज़ बहुत ही खास है। बाय द वे, आप लोगों को आज की गेस्ट के बारे में मालूम है कि कौन आ रहा है? आप पहले से नहीं बताती हैं। आप कभी भी नहीं बताती। ये एक्सप्रेशन तो मैं नोफल से एक्सपेक्ट करती हूँ, हमेशा से आते हैं, ओह हो प्लीज़ बताइए। ये मतलब आज तो बेज आए हैं। पिछली बार जो हुआ है, पिछली दफा एटम बम आज धो दिया था पूरा। तो आज कौन धुल रहा है, क्या होने वाला है, किस पे बरसात ज्यादा होगी? मैं ये पिसता हूँ, छोड़ दें आप। छोड़ रहे हैं क्या एपिसोड छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, मैं क्या मैं ही पिसता हूँ, छोड़ रहे हैं आप, आगे चले। यू नेवर नो, आज ओवेज भी हो सकते हैं। लेट्स सी कौन होगा आज इस बारिश का शिकार। तो जबरदस्ती, और कौन है हमारे साथ गेस्ट, तो जानेंगे अभी। फिलहाल टाइम हुआ छोटे से ब्रेक का, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग वेलकम बैक टू शो पकाओ। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की रेसिपीज लेकर आए हैं, यानी विंटर्स स्टार्ट हुए ही हैं कराची में, ऑल्दो थोड़ा लेट विंटर्स होता है। तो हम जब तक दिसंबर में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद फील होता है, अच्छा ये तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। मतलब कहाँ से आए यार, ये जो है ना, कनाडा वाकई नहीं पता चलता यार, सीरियसली वाकई नहीं पता चलता। माइनस डिग्रीज जब तक ना हो, जब तक फील ही नहीं आती। क्या कह रहे हैं? ये अभी दिसंबर शुरू हो, हाँ। दिसंबर से लेके जब तक गर्मियों की जो सड़ी हुई धूप नहीं आ जाएगी ना, तब तक ये बंदा लपेट रहेगा अपने आप को अपर में। यानी कि वो बंदा है, सर्दी होगी तो बहुत सर्दी, गर्मी होगी तो बहुत ये वाला हिसाब किताब है। तो आप लोग रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं? Yes. आज आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स के लिए हो जाएं तैयार। क्विक रैपिड फायर होगा आप लोगों के साथ। लास्ट टाइम भी बोला था, और लास्ट टाइम भी हम लोग कहते अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आया ही नहीं। तो वो इतना सारा आप लोगों के ऊपर बहुत बौछार हुई थी। इतने सारे इसमें तो बैंग्स लगने चाहिए थे, ढस ढस नोफल के ऊपर लगते वो थे। रैपिड फायर ही था। एक्चुअली में फायर हो गया था। तो तैयार हैं आप हम लोग? लोग तैयार हैं। ओके, तो All प्लीज स्टार्ट कीजिए अपनी रेसिपीज। मैं जा रही हूँ अपनी गेस्ट के पास, और फिर उनसे बहुत सारी बातें करने का थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक ये आप लोगों को अपनी रेसिपीज गाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है अपनी चिकन को मैरिनेट करके रख लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है पेस्टो सॉस कैसे बनेगी। तो हमने चिकन के फिलेज ले लिए। कैश्यू एंड क्रीम की जो ड्रिंक है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्टेप ये बताता हूँ कि हमारा जो ऑल पर्पस मिल्क है, उसके अंदर हम अपने जो कैश्यू नट्स हैं उनको हम बॉईल करेंगे। ठीक है, उनको बॉईल करने के बाद थोड़ी देर उनको ठंडा करने के लिए रख देंगे, ताकि वो आराम से ठंडे हो जाएं। सोक होने के बाद इसको हाफ़ ले लेंगे हम, और ये मिल्क, बॉइल्ड मिल्क जो है, हम अपने कैश्यू नट्स के जो हमारे पास रखे हुए हैं, ये हमने क्वार्टर कप के करीब जो है कैश्यू नट्स ले लिए हैं। अच्छा, विदाउट सॉल्ट लेंगे हम, इसके अंदर सॉल्ट वाले कैश्यू नट्स नहीं लेंगे। जैसे ही मिल्क मेरे पास बॉयल होता है, मैं अपना जो है ये मिल्क उसमें डाल देता हूँ। पहले बॉईल करके इसको इसमें डाल देते हैं, सोक करेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे शुगर। शुगर डालने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें हम डालेंगे क्रीम, और क्रीम डालने के बाद अगेन ब्लेंड। हाफ के जी चिकन में 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, ठीक है, एंड 1 टीस्पून रोज़मेरी। उसी हिसाब से हम लोग अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें लेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा ऑरिगानो, सही है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा ताकि मैरिनेशन इस पर चिपक जाए। इधर हमने लिया है मिल्क गरम गरम, वो अपने डाल देते हैं कैश्यू नट्स के ऊपर। आज हम बनाएंगे मैरिनाना, जिसके अंदर हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे। हमने क्या करा है, उसके अंदर 250 ग्राम या 200 ग्राम के करीब टमाटर ले लिए, टमाटर को ब्लांच कर लिया। फ्लावर थोड़ी ज़्यादा तादाद में इस पर चिपक जाए, तो इस वजह से मैं इसमें अंडा ऐड करूँगा। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा।
तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गार्लिक चला गया है। तो ऑरिगेनो जाएगा 2 पिंच। ऑरिगेनो डालने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा थाइम। इनको अच्छा सा सौते करेंगे। उसके अंदर हम डाल देंगे उसके बाद हमारे ब्लांच हुए हुए टमाटर, तकरीबन 200 ग्राम के करीब टमाटर हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर 2 पिंच या 1/4 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे हम इसमें अंदर पेपरिका 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी जो पैकेट में इजीली अवेलेबल है। उसके बाद हम बनाते हैं पेस्टो की सॉस। ठीक है, तो हम लोग अच्छे बेजल्स चुन के जो है हम लोग इसमें डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक, फिर हम इस पर डालेंगे पार्मेज़ान चीज़ और फिर हम इस पर डालेंगे लेमन। ब्लैक पेपर हल्का सा, नॉट ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगा अच्छी तरीके से। हल्का सा इसमें पानी डालेगा एंड दैट्स इट। अच्छा, इसमें हमने डाल दिया है ऑरिगेनो। इसमें हमने डाल दिया है पिंच के करीब पार्सले। थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपना रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब, और इसके अंदर डालेंगे पेपरिका 1/4 टीस्पून के करीब। पेपरिका से बहुत अच्छा सा कलर आता है। क्योंकि मैं पेस्टो बना रहा हूँ, इट्स माय फेवरेट सॉस बिकॉज मेरी रेसिपी पेस्टो की सो यम, और ये मेरा सबसे फेवरेट पास्ता है एक्चुअली। सबसे फेवरेट पास्ता है मेरा। इस वजह से देखो मैं इसको थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा इसके अंदर। पानी मिला के, दिल चाहे तो पानी मिला के भी मैं जो है ना इसके अंदर इसको रख सकता हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं हम अपनी चिकन की मैरिनेशन की तरफ। चिकन के फ़िले मैंने ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक फ़िले को मैंने ब्रेस्ट को मैंने हाफ़ कर लिया था, तो वो 2 फ़िले हो गए। ये मेरे पास जो है इसकी मैरिनेशन बनी हुई है। इसको कैसे बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर है गार्लिक पाउडर 2 पिंच। इसके अंदर है 2 पिंच के करीब चिली पाउडर, 2 पिंच के करीब जो है हमारे चिली फ्लेक्स हैं, और ऑरिगेनो और थाइम है 2 पिंच, सॉल्ट एंड पेपर। ये आपका पेस्टो हो गया है एंड इट इज़ ग्रीन। ये और डार्क ग्रीन का भी कलर का भी हो सकता है। अगर मैं इसमें ऑब्वियसली जब आप पाइन नट्स डालेंगे तो पाइन नट्स की वजह से जो है इसका कलर और ग्रीन होगा। मैंने कैश्यू नट्स डाले हैं, वो वाइट होते हैं। जब उसका पेस्ट बनेगा तो वो लाइट ग्रीन कलर देगा, तो ऑफ कोर्स इस वजह से इसका लाइट ग्रीन, मैंने इसका थोड़ा सा डार्क ग्रीन होता है कलर। ये मेरा हो गया पेस्टो। अब मैं रखूँगा अपना स्वीट बेशमेल। इस तरह से ये टेक्सचर्ड इसका आएगा, चंकी सा। सही है, बिल्कुल भी इसको ब्लेंड नहीं करूँगा मैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो घरों में हम लोग करते हैं, हम रू बनाते हैं, उसके अंदर दूध डाल देते हैं और वो बेशमेल थिक हो जाती है। इंटरनेशनली अच्छी जो उसकी ऑथेंटिक तरीका है, प्रोसेस है बनाने का, वो ये है कि अगर मैं बेशमेल को जो है इन्फ्यूजन प्रोसेस से बनाया जाता है। इसको बॉईल किया जाता है मिल्क को, देन उसके अंदर जो है आप क्या कहते हैं, लौंग और अनियंस होते हैं उसमें, क्लव्स और अनियंस, और आपका उसमें होता है नटमग। वो आप डालते हैं, इसको ढक देते हैं और फिर इसको अलग रख देते हैं फॉर 35 to 45 मिनट्स। फिर हम मीनवाइल रू बनाते हैं। रू को रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, दूध को छानते हैं, दोबारा बॉईल करते हैं और फिर उसके अंदर रू डालते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसेस। लेकिन अभी क्या है कि ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा सा कम है। ये कौन आया? वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। जी बोले। ये तो बहुत अबील आप लोगों से इतना तंग आ गई, उसने शो छोड़ के चली गई। वो कह रही है नौफिल और अवैस ने इतने बुरे खाने खिलाए, इतने बुरे खाने खिलाए, तो वो कहने लगी कि अब तो मैं इस शो में आऊँगी नहीं भाई। आज के बाद आप लोग मुझे देखोगे, मैं इन लोगों की होस्ट हूँ, मैं सब चीज़ें, और मैं इनको खींच के रखूँगी। इतना अबील ने इनको फ्री हैंड दिया हुआ था ना, देखती ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे तो अबील इतनी खुश हैं, हमारे मुंह पे तो वो खुश होती हैं, पीठ पीछे इतनी बुराई की है आपके साथ। ये मीडिया का दौर है, ये पॉलिटिक्स है। ये ना, ये मैरिनारा बना रहा हूँ मैं। मैरिनारा सॉस है जी, मैरिनारा सॉस है, लेकिन इसको मैंने रखा है बिल्कुल चंकी इस बार। अच्छा, इसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करूँगा। वैसे भी चंक्स अच्छे लगते हाँ, हैं। चंक्स अच्छे लगते हैं। और ठीक है। इसके साथ साथ जो है, जो मैंने सॉस वगैरह लग रही है, वाइट सॉस, ये मेरा जो है वो मिल्क शेक है जिसको कैश्यू एंड क्रीम का मैंने नाम दिया है। मैंने गरम मिल्क के अंदर कैश्यू को सोक कर दिया ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, और इसके अंदर अपना अच्छा सा मिल्क सोक कर लें। क्रश नहीं करेंगे, इसको क्रश नहीं करेंगे, इनको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड, हाँ बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। देन हम इसके अंदर क्रीम डाल के चॉकलेट के चंक्स डाल के। एक बात सुन लो भाई गौर से, 15 साल से मैं टीवी पे आ रही हूँ, 15 साल से मैं कुकिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए। अगर कहीं भी ज़रा भी मिर्च मसाले नमक कम है, मैं सामने बोलूँगी, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अबील नहीं हूँ मैं,
समझ आई ना, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। वो तो नहीं भी अच्छा होता, तारीफ है। वो बेचारी क्या करे, बस आप लोगों के साथ उसको रखना तो था। वैसे बहुत अफसोस की बात है उन्होंने ये अब हरकत आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। अब मैं आ गई हूँ, बस मैं बड़े हाँ अच्छे ना, से तो लेके- इसीलिए मुझे टेंशन नहीं, आप बताएं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हाँ, मैं मैं। देख रही हूँ। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हो? अच्छा हम लोग बेशमेल एक्चुअली बनाते हैं, तो मैं ये तो स्वीट कोई बेशमेल cardamom बना है रहा ना, I हूँ। think हाँ so। एग्जैक्टली, तो स्वीट बेशमेल बनाने के लिए मैं उसमें कार्डमम और आप सिनेमन का डर क्यों रहे? इस्तेमाल कर इतने रहा हूँ। अटक अटक के क्यों बोल रहे हैं? क्या हो नहीं गया? वो बेशमेल में टंग से हो रही है। देखिए, इतनी मेरी दहशत है, देखिए इतनी नहीं मेरी कोई दहशत नहीं है, आप बहुत स्वीट है वैसे। अच्छा, ये बटरिंग हो रही है, बटरिंग। अभी मैं मीठी बना रहा हूँ, तो मैं कार्डमम और सिनेमन डालूंगा। मुझे पता था कि अबील ऐसा नहीं कर सकती है हमारे साथ। हाँ कभी हो सकता है रिदा और अबील कभी एक दूसरे की बुराई करें या एक दूसरे को बुरा करें। भाई रिदा ने मेरी तो कोई बुराई नहीं की थी, और हम भी बहुत अच्छा, आप इसका मतलब है पीछे पीठ पे हमारी बुराइयां कर रही हैं। और नहीं तो क्या? आप लोगों ने अच्छे की उम्मीद रखी क्यों मुझसे वैसे? अरे आप ये पता है देखो जो दो ख्वातीन बैठ जाती हैं वो क्या करती हैं? यही तो करती हैं। देखिए, हम गॉसिप करेंगे, जरूर करेंगे, और इन पकाउज का तो जरूर करेंगे gossip। अल्लाह, इतना पकाते अबील, आपका हौसला है। अभी से पकने लग गई है, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं है। प्यारी रिदा को आज हमने बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया, आ नहीं रही थी। उन्होंने कहा ये बहुत पकाऊ है भाई। चलें जी, बटर सॉस अच्छा हम लोग जो है ये अच्छा अब क्या है कि बेशमेल में जो है जब भी हम लोग रूह का रेशियो डालेंगे वो 10% का रेशियो डालेंगे। मतलब जो लिक्विड है हमारा, अगर 250 ml मेरा मिल्क है तो 25% जो है, मतलब 10% उसका जो है वो रूह होनी चाहिए, यानी कि 25 ग्राम। नोफिल, ऑयल कब रखेंगे? कंफ्यूजन में ये भी, मतलब रिदा है तो कंफ्यूज हो गए हैं। तो ऑयल का काम तो आज तो मैं तो है ही नहीं। इस पेन से करूँगा, इसका काम है, इसको कहीं आके रखें। वो सामने खुली सुना रहे हैं। इसका काम है हमारा तो अब आप करके दें कोई काम, बड़े मजे से आप। हाँ, अब बेटा आओ तुम, अच्छा, इधर ये लो। आओ तो जरा तुम कुछ मांगने। ये लो मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या सामान तुम्हारा रखा हुआ है। डरिया, नहीं, मैं देखा उसके डरिया, ऊपर मैं भी- देखा डरिया ना। फिक्र नहीं करो नौफल, मैं ले आऊंगी वहाँ से। आप मुझे कुछ खबरदार रिदा, अच्छा इसमें जो है रिदा ब्रेक लें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी नोक-झोंक चलती रहेगी, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, बहुत सारी बातें भी करनी, लेकिन अभी ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और फिर जानते हैं आप लोगों को ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के बारे में बताते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारे शो पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और यहाँ पर दोनों बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। होपफुली रिदा को समझ आ जाए, क्योंकि रिदा आज बड़े ख़राब मूड में थी। रिदा कहती कि मुझे वैसे भी ये दोनों शेफ समझ नहीं आते। बिल्कुल भी नहीं बहुत समझ बुराइयां इतने कर रही थी खराब मूड आपकी। में ये जो है इतनी हंस रही हैं। इसलिए- बुरे मूड में क्या, और बुरे मूड में क्या होगा, और अच्छे मूड में क्या होगा। अरे क्या ये करूं मैं, बहुत मेरा बेचारी face is स्वीट smiling। है, फेस ना ये तो मैंने ऐसे पहले ही बोल दिया। प्रिटेंड करती है मैं स्वीट हूँ, और बाद में कहती है जरा आओ तो जरा, फिर बताती हूँ। ऑल पर ऑल पर अभी मैंने यहाँ पे ना चॉकलेट मेल्ट करी है अपनी, जो कुकिंग चॉकलेट होती है उसको थोड़ा सा जो है मैं डाइल्यूट करूँगा। बहुत थिक मिल्क, होगी ना। हाँ बहुत थिक हो गई है। अच्छा, इससे क्रीमी टेक्सचर आता है हमारे ऑलपर्स मिल्क से। अच्छा, दूसरे और किसी मिल्क में इतना है नहीं फुल क्रीम जितना इसमें है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी टेक्सचर देता नोफिल है। से आप इसमें क्रीम भी यूज़ ना करें, आप डायरेक्ट मिल्क डाल दें। नोफिल से सुन लें ऑलपर्स की स्टोरी, क्या हाँ स्टोरी है? प्लीज बताएं। मतलब अब प्राउड हो गए ना, मतलब बहुत मैंने बता दिया है। नहीं, अब हाँ, मैं पैसे चार्ज करूँगा। ऑल का ऐड मैं ही बनाता हूँ। जी जी जी, ऐड बनाते हैं। तड़न ऑल पर्स मिल्क, जो कि खालिस गाय के दूध से निकाला गया है। ये हम आपको टेट्रा पैक में, क्रीम डेयरी मिल्क है। नहीं ये खालिस गाय, मेरा वाला खालिस गाय के दूध से निकाला गया है। खालिस गाय है। इनका खाली और खास आपको दूध है। डब्बे में पैक करके आपके घर तक पहुंचाया गया है, ताकि आपके बच्चे रहें नरिशमेंट से भरपूर। बेटा आके दूध तो पी लो, आया अम्मी। ये देखें, ये इनकी सेहत बता रही है। इनकी अम्मा ने इनको यही पिलाया, इनकी सेहत मैंने बता रात रही की बात ये है कि वो खुद बहुत चोर दूध पीने का। चलें जी, हम जा रहे हैं। जब तक हम पिक्चर और वीडियोस बना के आ रहे हैं, जब तक इन दोनों को खाने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। चलें अभी हम चलिए चलते हैं। रिदा, आइए। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया कि रूह बनाई। रूह जो है, मैं दोबारा से बता दूं कि जो लिक्विड है हमारा, जो कि मिल्क मैंने लिया है, कोई भी लिक्विड हो जिसमें हमने गाढ़ा करना है, उसकी रूह बनाने के लिए हमें 10% उस लिक्विड का 10% रूह बनानी है। ठीक है, मेरे पास 250 ml मिल्क था, तो मैंने 25 ग्राम रूह बनाई है, जिसमें हाफ जो है वो वेट के हिसाब से, नॉट फ्रॉम वॉल्यूम, वेट के हिसाब से हाफ जो है आपका मैदा है और हाफ जो है आपका बटर है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अच्छा, अक्सर बटर में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो और ड्राई बनता है, बिकॉज पानी एवेपोरेट हो जाता है। यहाँ पे इधर मैंने अपना जो है मिक्सचर जो था ऑलपर्स मिल्क और कैश्यू नट्स का, वो इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं करूँगा ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं डालूँगा शुगर, एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर स्वीट लेवल, जितना आपको पसंद है। मैं इसके अंदर शुगर डाल दूँगा।
एज़ पर योर टेस्ट। फिर हम इसको हल्का सा विस्क कर लेंगे। इसके अंदर मैरिनेट हुई हुई है, सही है। इसके अंदर मैं इसको डस्ट करूँगा, बहुत अच्छे से इसको डस्ट करूँगा। 1, ये मैंने इसके ड्रेच किया हुआ है, ड्रेच कर लिया अच्छे तरीके से। अच्छा, अब डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, नॉट फ्लेक्स, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कोकोनट पाउडर इसके अंदर चला जाएगा। और डालेंगे इसके अंदर 2 to 3 पाइनएप्पल के चंक्स। तो ये एक आपका नया पीना कोलाडा जिसे आप बोलते हैं उस टाइप का ड्रिंक तैयार होगा। मीनवाइल मैं अपनी चिकन रेडी कर लेता हूँ। ये मेरे पास चिकन है और इसके अंदर ड्रेच करेंगे हम फ्लावर के अंदर, देन एग के अंदर हम इसको डिप करेंगे और फिर जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं उसके अंदर फोल्ड करके इसको आगे से वो करेंगे। अच्छा, पाइनएप्पल चंक्स ऑफ कोर्स मीठे के लिए हम लोग डालेंगे, लेकिन हम अपनी चिकन को भूलेंगे नहीं। ये मेरा चिकन फिले जा रहा है मेरे ऑयल के अंदर, ठीक हो गया। अगेन दूसरा वाला भी चिकन फिले भी इसमें जाएगा और ये ऐसे चलेगा इसके अंदर, ठीक है। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, अच्छे से विस्क करेंगे तो कभी भी गुठलियाँ नहीं तो बनेंगी। अच्छे से गाइड कर रहे हैं आप साथ में। अच्छे से बिल्कुल, अच्छे से बदल लो, अच्छे से बदल लो, बहुत बदल अच्छे से। लो। हम और पूरा तो कराची help घूम कर के रहे हैं आगे सारा। हम पूरे कराची घूम के आगे अभी तक इनका खाना ही नहीं बना। ये हाँ, देखे तो हमने देख। इतना सारी पिक्चर्स ट्रैफिक बना नहीं ली, मिला। वीडियोस बना ली। ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि ये इतना दोनों अच्छा ऐसे भी बना थैंक यू सो सकते हैं। मच। पेस्टो सॉस तो देखें आप, अरे टेस्ट वाह, करेंगी टेस्ट थोड़ी करें। सी? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी। लेकिन ये अभी क्रीम डलेगी इसमें। हाँ थोड़ा सा, ये ज़रा सा बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब अभी तो क्रीम डल इसका रही है जो ना। टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा लग रहा है। स्पाइसी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लेमन लेमन ही लग रहा है बिल्कुल। अभी इसमें क्रीम डलेगी। टेस्ट करें आप। नहीं, मैं टेस्ट करने नहीं आई, मैं कुछ ढूंढने आई हूँ। क्या? ये रख। नोफेल कुछ भी नहीं बचाते, जैसे लास्ट टाइम सारी सॉसेस यूज कर ली थी। मैंने तो इसको sorry। बोला था कि मेरे लिए वाह, तो गार्निशिंग अभी के लड़ाई होने वाली लिए है, इसमें से कैशू कौन रेडी लेगा? रखना। ये एक ग्रीन वन, ये येलो वन, कौन सी स्ट्रॉ आप चूज करें? मैचिंग करें, मेरे ख्याल में मेरे येलो सही रहेगा। हाँ, तो फिर मैं ग्रीन ले ये आपकी ड्रिंक रेडी है, कैशू एंड क्रीम। बड़ा अच्छा फुल लग रहा है। डिटेल शेयर किए हुए डिटेल आपने। शेयर किया है इसके अंदर, इवन के गार्निशिंग जो है वो भी बता रही है। अभी मैं वहाँ अभी इसको कर भी ले टेस्ट थोड़ा करके सा। देखें हाँ। प्लीज। फिंगर क्रॉस। आई एम टेलिंग यू वेदा, अभी मत ट्राई किया करें ऐसे, ये ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा ट्राई करा अभी देते हैं। बहुत बुरा टेस्ट है। क्या डाला है इसमें? ऐसा नहीं बोले। उफ अल्लाह, इतने मजे का है, बहुत मजे का टेस्ट है। गार्लिक के चंक्स आ रहे हैं, स्वेट थोड़ा कर सा दे। स्वीट, थोड़ा सा साफ। पूरा उल्टा कर दे। मुझे हार्ट अटैक आने वाला था कसम से अभी अभी सच में। देखे पार्टी बदली कह रही पूरा उल्टा कर दे। इतनी दोबारा बनवाएंगे प्लीज, दोबारा बनाए, सही से बनाए। इसमें जरूर हम लोग ये जो कैशू का इन्होंने बनाया ना, एक ड्रिंक है, क्या है? ड्रिंक है, डिजर्ट शेक है। शेक है, या। अच्छा थोड़ा सा थिक लग रहा है। चलें जी, हम स्ट्रॉ के साथ ही लेंगे। वो तो हमने डिसाइड कर लिया येलो और ग्रीन का। अब अभी अच्छा रिदा, इनसे ज़रा रैपिड फायर करते हैं क्वेश्चंस, और रैपिड फायर में कुछ आपको बीच में कोई क्वेश्चन समझ आए तो वो भी पूछेगा साथ साथ। नोफेल, देसी या कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल। बन कबाब या बर्गर? बन कबाब। बन कबाब, देसी। देसी। ओ, फैमिली या फ्रेंड? फैमिली। घबरा रहे हैं, ये इस बंदे का क्या करेंगे? बिकॉज ये भी फैमिली ही है। देखे कितनी जल्दी दोनों को। कैसा डिप्लोमेटिक आदमी है ना ये, देख रही है ना आप ये भी इसको। फैमिली ही है। उसको पता है दोबारा से वास्ता पड़ेगा, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। इसने कहा वे एंड में जरा सी दोस्ती कर लेते हैं ना, जैसे नहीं, ये भी फैमिली है। जब दोस्त जो है बहुत पुराने हो जाए ना और हर चीज में साथ हो, हर स्टेप पे साथ हो, तो अभी वो थोड़ी देर family पहले हो जाता है। लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी, उसकी बुराइयाँ फैमिली में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं बहन भाइयों के बीच में, नो। शेफ या फिर कोई और प्रोफेशन? शेफ, ऑलवेज शेफ, शेफ ऑलवेज शेफ। वाह, बोलो जब भी तो इस फील्ड में आए हो। हाँ, मतलब इंटरेस्ट है, पैशन है। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव या फिर घर पे? लॉन्ग ड्राइव। कब चले? इस सैटरडे चलते हैं। मतलब पार्टनर भी क्या चुना है आपने? गर्लफ्रेंड या वाइफ? हाँ, नहीं रात अब हालात बहुत खराब है, वाइफ को बाहर नहीं लेके जाना रात में। गर्लफ्रेंड को लेके जा सकते हैं, सही बात है है ना, मतलब देखो तुम्हें गर्लफ्रेंड कह रही है मेरी। अपने पास से बोल रहे हैं, देखिए दो मेरे- दोस्त अपने गॉसिप करने बाहर नहीं जा सकते। अब अगर दो सहेलियां बाहर जा सकती हैं तो। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, अभी मेंस डे होके गया, किसी को कोई खबर नहीं हुई। वुमेन्स डे होता तो अभी पता नहीं क्या क्या हो रहा इतना शोर होता। मचा हुआ था। अच्छा, ये तो डांस चले। नोफल से हमने पूछा, अभी जरा ओवेस की तरफ आते हैं ताकि हम ब्रेक लें। अच्छा, वैसे बाय द वे आई होप कि आपकी मिसेस ने ये लास्ट वाला सुना जरूर हो।
उसको पता है मैंने हर सैटरडे को जाना है, वो ना रोकती है ना कुछ कहती है। देख ले, आप जरा गौर से सुन लीजिएगा। फोन चेक, पासवर्ड है फोन पर, पासवर्ड है, पैटर्न है कि फिंगर है? बहुत ट्रस्ट है, जरूरत नहीं पड़ती। ओहो, उन्होंने इजाजत दी, मुंह से इंसान बता रहा है कौन सा ट्रस्ट है। तो टीवी के केबल निकलवा दो है ना। अच्छा ओवेस, देसी या कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल। बर्गर या बन कबाब? बर्गर। बिरयानी या फिर बिरयानी डाइट में बहुत दिल चाह रहा है बिरयानी का। हाय हाय। अच्छा, जिम या घर पे? जिम। लॉन्ग ड्राइव या घर पे? लॉन्ग ड्राइव। बेगम या गर्लफ्रेंड? बेगम और गर्लफ्रेंड एक ही है अब तो। अच्छा, और कोई सवाल है? नहीं, अभी हमें ब्रेक लेना है। आपने कुछ का बताना है क्या? नहीं, बस अपनी जो है मैं यहाँ पे मैंने अच्छा, चिकन इसके मेरी अंदर cream डन हो add गई है करेंगे? जो मैंने बिल्कुल, अभी फ्राई मैं करी इसको थी। पेस्टो इसमें डालूंगा। अब मैं जो है यहाँ पे इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूंगा। अपना जो पास्ता है उसको मैरिनारा के अंदर टोस्ट करूंगा क्रीम के साथ और हम प्लेटिंग करेंगे। इसको मिक्स कर लूंगा एंड देन उसको प्लेट करके चिकन ऊपर से डाल के और फिर उसके ऊपर गार्निश होगी विद बेसल लीव्स एंड टोमेटो, चेरी टोमेटोज ऑफ कोर्स। ओहो, और स्वीट कॉर्न किस लिए रखे हुए हैं? स्वीट कॉर्न मीठे के लिए। मीठे के लिए। ओह, स्वीट कॉर्न उसमें डालेंगे। स्वीट कॉर्न्स, अनार पास्ता। और ये आलमंड्स एंड ये जो अभी काटे हैं मैंने Pineapple। चंक्स पाइनएप्पल, वो सब मीठे में जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता था मेरा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन नोफिल का मेरे से भी ज़्यादा है ना। अच्छा, आप इनका ना अब मैं आपको नोट करवाऊंगी, ब्रेक में बताऊंगी एक बार, फिर आप नोट कीजिएगा नोफिल की। ऑलराइट, तो हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, फिर मज़ीद आगे रेसिपीज़ की डिटेल एंड कोशिश करेंगे अगर और मौका मिला तो बहुत से और रैपिड फायर इन लोगों के साथ करते हैं। ज़रा निकले तो अंदर से बाहर बहुत सी चीज़ें जो छुपा के बैठे हैं। टेक अ ब्रेक हियर एंड कीप वाचिंग पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और यहाँ पर दोनों पकाओ जो है बिजी हैं अपनी अपनी रेसिपीज बनाने के लिए। आप चाहें तो मुझे और रिदा को भी पकाओ कह सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि अभी- रिदा नहीं इस वक्त मैं इन दोनों को पका रही हूँ। रिदा इतना स्वीटली पका रही है, देखिए इनसे सीखे कुछ किस तरह से तंग करके पकाया जाता है। देखिए, और इतने मज़े की रेसिपीज़ हैं। वैसे तो अभी मैंने थोड़ा टेस्ट किया, बाद में टेस्ट करूँगी। और इसके अंदर भी थोड़ा सा इन्होंने क्रीम डाल दी और क्रीम से और भी मज़ेदार सा क्रीमी टेस्ट आएगा। और बाकी ड्रिंक भी हम देखते हैं। अच्छा, चीज़ क्यों डाली आपने? यहाँ पे मैं चीज़ मेल्ट करूंगा, थोड़ा सा ऑलपर्स मिल्क डाल के, देन उसके ऊपर से जो है पोर करूंगा ताकि वो अल्फ्रेडो की तरह जैसे सॉस बन जाती है मज़े वाली। इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्पैगेटी पास्ता और इसको टोस्ट करेंगे अच्छा सा इसके अंदर। ये तो रिदा के हाथ का सारा टेस्ट होगा इसके अंदर। हाँ, मेरा ही हाथ का आ जाएगा। इन्हीं से सारा सीखा है। मैजिक। इन्हीं से ही सीख के हम बड़े हुए हैं और इन्हीं से सीख के हम क्या शेफ बने। मतलब है? इतनी बड़े बड़ी हुए इतनी हैं। नहीं बड़ी- नहीं नहीं, वो वाला बड़े नहीं, वो वाला बड़े नहीं, वो वाला बड़े नहीं। देख ले रिदा, मार्क्स सोच समझ के दीजिएगा। अच्छा, अब ये इसलिए मुझे इस तरह से कह रहे हैं All-purpose ताकि अच्छे से milk। इनको मार्क्स मिले। मिल्क। ओह, ऑलमोस्ट में तो लग रहा है कि इन्होंने पक्का इनको पूरा, शायद आगे वाला जो ऐड आएगा उसमें भी नोफिल होंगे। उसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर भी यही होंगे, है ना? सारा कुछ ऐसे ही पूरा ट्रेंड पक्का कर लिया इसने ना। खालिस गाय से तैयार करके। और मैंने 5 साल काम किया, उन्होंने मुझे तो नहीं अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन नोफिल को जरूर उन्होंने बना दिया। क्या हो रहा है यहाँ? ऑल पर्पस मिल्क ऐड हो रहा है। बिल्कुल, इसमें ताकि हम इसके कंसिस्टेंसी को ओके करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, तो इसकी ऑलपर्स मिल्क डाल के मैंने इसको जो है इसकी कंसिस्टेंसी सही की है। मैं इसको ऑब्वियसली उस पर डालने से पहले ऑफ कोर्स मैं इसको टेस्ट करूँगा, बिकॉज टेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं मैरिनारा इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड भी करूँगा जी, थोड़ा सा बिल्कुल ना, ताकि ये ड्राई से चिकन ना आए आपके लिए। थोड़ा सा सॉगी है ताकि सॉसी सी चिकन आपके लिए रेडी हो यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा आपको स्पाइसी भी जी, लगे जी, जी, जी। और क्रिस्पी भी लगे, जी। मतलब मज़ेदार वाला। अभी इसको मैं प्लेटिंग के लिए जब रखूँगा तो आप इसकी देखेंगे। बिल्कुल तादाद अभी तक हैं। नोफिल का ड्रिंक रेडी नहीं है, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ड्रिंक नहीं है, मेरा डिज़र्ट है। तो डिजर्ट कहाँ है? कर रहा हूँ ना, ये पहले मैं इसको नहीं करूँ रेडी। मेरी खूबसूरती इसी से तो आई रही है। जैसे ही आपकी नहीं, मैं तो ना फूड शुरू की। इसमें मिल्क डालेंगे वरना फूड चिपक अच्छा होता है जाएगी तो और मैं भी अच्छा होता हूँ। ओए होए भाई, तो कमाल हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना अब हम लोग जो है बेशमेल डालेंगे। अच्छा, नीचे क्या है? ये केक डाला है, क्या डाला है? स्पॉन्ज डाला है? स्पॉन्ज डाला है, अच्छा, ठीक है, स्पॉन्ज डाला है। रेड वेलवेट स्पॉन्ज का। तो ऑब्वियसली आपके घरों में केक आते हैं तो वो बच जाते हैं। और ये तो क्या है? इसमें जो है मैंने स्वीट जो है ये बेशमेल डाली। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा अनार डालूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अनार का सीजन ना हो, पीच डाल दें, एप्पल डाल दें, कोई भी फ्रूट डाल कोई भी सकते हैं। ग्रेप्स डाल दें। चॉइस इज योर्स। इधर तो आपने देखा ही नहीं मैजिक। ओहो, जबरदस्त।
क्या मजे इधर तो का आपने smell। बातों में लगा के रखा, उसने ओह आपको और मैजिक नहीं देखा। अच्छा है, अब अपनी इसका अपनी जो तारीफ स्टार करने के कितने अब माहिर इसका जो हैं। स्टार इंग्रेडिएंट है वो है पार्मेजान, ड्राइड पार्मेजान ओह, चीज, पार्मेसन चीज जो का कि तो जिसकी वजह से मैंने नाम रखा था। और इस पे बहुत सारी आप पार्मेजान चीज इस पे आपको स्प्रिंकल करेंगे। ओहो वाह, एग्जैक्टली, नाइस। मोज़रेला चीज के ऊपर पार्मेसन चीज, क्या तड़का लग रहा है। वाह भाई, ये nice। हाँ एग्जैक्टली, इधर रिदा तड़का ने और तो- पार्मेजान चीज। क्या मजे का तड़का लग रहा है। वाह, Nice। देखिए क्या लुक निकल के आया है। अरे इधर वाह। भी देख लें, वेस के वाह। से हट के नोफिल की भी और देख वैसे ये लें। ऊपर क्या डाला आपने रेड कलर का? स्ट्रॉबेरी सिरप। स्ट्रॉबेरी सिरप डाला है, क्या मजे का है। ये मैं देख रही थी, मैंने उस तरफ मेरा ज्यादा ध्यान था इसलिए कि वहाँ पे जो सॉस बनी हुई थी बड़ी मजेदार थी, ऊपर पार्मेसन बाद में चीज़। एंड में खिंचाई बाद में करेंगे। हाँ बाद में करेंगे। आपको चले आंसर ब्रेक में देने के चलते लिए हैं अभी। बिल्कुल ब्रेक पे जाएंगे, पर उससे फिर पहले हम रिकैप देखेंगे क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छी यहाँ पर रेसिपीज रेडी की हैं, कैसे की हैं, तमाम डिटेल इस रिकैप पे होने लगी है। और फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर वो टाइम होगा रिदा जहाँ हम फूड Tasting को की। ट्राई कर सकेंगे, इन्होंने कैसा बनाया है या अच्छा बनाया है वो जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग पकाओ। पामेज़ान चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक 6 ग्राम, ओरिगानो 2 चुटकी, थाइम 2 चुटकी, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चुटकी, सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, पेपरिका 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चुटकी, सिरका 1 खाने का चमचा। मैरिनारा के लिए टमाटर ब्लांच्ड ब्लेंडेड 250 ग्राम, नमक हस्ब जायका, लहसुन 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 2 चुटकी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी केन 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, चीनी हस्बे ज़रूरत, पार्सले 2 चुटकी। असम्बलिंग के लिए पास्ता स्पैगेटी हस्बे ज़रूरत, सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन मैरिनारा मोज़रेला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके मैदा लगाएं, अंडे से कोट करें, ब्रेड क्रम्ब से कवर करके फ्राई कर लें। अब मैरिनारा सॉस ब्रश करें, ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दें। मैरिनारा सॉस के लिए सॉस पैन में लहसुन फ्राई करें, ओरिगानो और पार्सले मिला के सौते कर लें। ब्लेंडेड टमाटर डाल के उबाल दें। तमाम मसाले, टमाटो प्यूरी और केचप मिला के 25 मिनट पका लें। थोड़ा पानी मिलाएं। तैयार हो तो क्रीम और पामेज़ान चीज़ डाल दें। स्वीट बेचमल पारफे अज्जा: दूध 250 मिलीलीटर, छोटी इलायची 6 अदद, दालचीनी 1 से 2 इंच का टुकड़ा, मक्खन 13 ग्राम, मैदा 13 ग्राम, चॉप नट्स कोई भी हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे जायका, स्ट्रॉबेरी सिरप हस्बे ज़रूरत। असम्बलिंग के लिए केक हस्बे ज़रूरत, स्वीट बेचमल हस्बे ज़रूरत, सेब हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल हस्बे ज़रूरत, स्वीट कॉर्न हस्बे ज़रूरत, अनारदाने हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध उबालकर इलायची और दालचीनी डालें, ढककर 45 मिनट रख दें। फ्राइंग पैन में मैदा और मक्खन अच्छी तरह 2 से 3 मिनट मिक्स करके रूम टेम्परेचर पर रख दें। अब दूध में चीनी और नट्स मिलाकर उबाल दें। इसमें मैदे और मक्खन का आमेज़ा डाल के विस्क करें। स्ट्रॉबेरी सिरप डालें। केक, स्वीट बेचमल, सेब, पाइनएप्पल, स्वीट कॉर्न और अनारदाने से असम्बलिंग कर लें। पेस्तो पास्ता पेस्तो सॉस के अज्जा: बेसिल लीव्स 20 ग्राम, लहसुन 2 ग्राम, नींबू का रस 4 ग्राम, पामेज़ान चीज़ 10 ग्राम, भुने चिलगोज़े 30 ग्राम, जैतून का तेल 40 ग्राम, नमक 1 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, ठंडा पानी 5 ग्राम। चिकन की मैरिनेशन के लिए चिकन 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, रोज़मेरी आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अंडा आधा। असम्बलिंग के लिए पास्ता सॉस में टोस्ट किया हुआ चिकन ऊपर रखने के लिए। तरकीब: बेसिल लीव्स, लहसुन, लीमू का रस, पामेज़ान चीज़, भुने चिलगोज़े, नमक, काली मिर्च और जैतून का तेल ब्लेंड कर लें। ठंडा पानी मिलाएं। सॉस तैयार हो जाए तो क्रीम और सीजन शामिल करें। चिकन को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके तवे पर मक्खन से फ्राई करें। सॉस में टोस्ट किया हुआ पास्ते पर चिकन डाल के सर्व कर दें। शेक नट्स एंड पाइनएप्पल अज्जा: दूध आधा कप, ब्लैक काजू आधा कप, चीनी 20 ग्राम, क्रीम आधा कप, व्हिप्ड क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चंक्स हस्बे ज़रूरत, कोकोनट पाउडर 2 खाने के चमचे, पाइनएप्पल चंक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड करके सर्व कर दें। वेलकम बैक टू शो पकाओ। मैं और रिदा अब यहाँ आ गए हैं टेबल पे मौजूद। रिदा ने तो बहुत तारीफ़ें कर दी बाय द वे शेफ्स की, वैसे ही कुछ ज़्यादा ही चढ़ गए आज तो। इनको इतना चढ़ाते नहीं है रिदा। अरे अभी टेस्टिंग करेंगे फिर पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा सामने तो उनकी थोड़ी जितना दिल करे ना रिदा, कभी जिंदगी में जो नहीं किया हो ना वो सब बोल दी। अच्छा, तो आपने आगे इनके साथ शोज नहीं करने हैं? कोई बात नहीं। देखें भाई। चले टेस्ट तो करें, फिर उसके बाद बताते हैं तो क्या बुला है ले। चलें बुला लें। चलें जी, बुला लेते हैं अपने शेफ्स को। शेफ्स आइए आइए आइए। वेस वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश कैसी रहो। हैं?
वेस आग लगाना सीखना हो ना तो अपील से सीखे बस कोई। ऐसा उन्होंने जो है हमारे पीठ पीछे रिदा को बोला है कि वो चाह के भी आपकी नहीं। तारीफें करती हूँ, आप लोग ना बस कभी समझ ही नहीं पाए मुझे। इतना अच्छा खाना, इतने मजे का खाना। नहीं अपील दिल से तारीफ करती हैं वैसे, अच्छा। नो डाउट। ये बड़ा से आना है कि अभी जब भी टेस्ट करेंगी तारीफ करेंगी। देखा, आपको पता चला है कैसे स्मार्ट लोग हैं ये। कोई फायदा नहीं होता लेकिन इन चीज़ों का। अच्छा जो अच्छा होता है वो नजर आता क्या है। क्यों क्यों कोनिया मार रहे, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चुप रहे खाना खाने दो, ट्राई हो रहा है मेरा पास। हाँ, इतना अच्छा जबरदस्त लग रहा है। बेसल का वो अभी भी यहाँ भी अरोमा आ रहा है बेसल का, जबरदस्त है। रिदा शुरू हो जाए जरा। हाँ चले दोनों चीजों में सर्व करूँ? शुरू हो जाए रिदा। चले आप करवाएं, टेस्ट करवाएं। बेचारे शरीफ है, सर्व भी करके देते हैं। कह रहे हैं बेचारे शरीफ हैं। देखिए पहले ही इसके हाथ कांप रहे थे। नहीं वो एक्चुअली थोड़ा कॉर्नर पे थी, मैं इसको अच्छा अच्छा। चिकन भी बहुत टेंडर है, बहुत मजे का। नहीं सच्ची बात है, बहुत मजे की सॉस बनी है। चिकन देखिए कितना सॉफ्ट है, वरना इतनी जल्दी चिकन अच्छा टूटता वैसे नहीं। बाकी सीरियसली सच्ची बहुत मजे का। को आपने रखा है इन दिन बहुत सॉफ्ट है, अदरवाइज दूसरा भी- इतनी हार्ड हो जाती है रिदा, ओवरकुक्ड जब होती है। बिल्कुल। और अब आप देखिए बोलें। दूसरा बाइट भी मैं ले रही हूँ, वाकई बहुत जूसी, बहुत टेंडर है चिकन। पास्ता की सॉस बहुत मज़े की है। अच्छा पास्ता भी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब सॉफ्ट है, मज़ेदार। वरना अमूमन क्या होता है कि बाद में थोड़ी देर के बाद वो जुड़ जाता है। हाँ। टेस्ट भी बहुत मज़े का है। बेजल सॉस के अलग से इसका एक मतलब फ्लेवर आ रहा है, पास्ता का अलग से फ्लेवर आ रहा है, और चिकन तो नो डाउट बहुत मज़े का है, जूसी। ज़्यादा ही तारीफें हो गई। डबल आज खा देख रही रही हैं उछलना चेक कर रही चलिए, झाड़ पे। है, चल गया ये। चलें जी नेक्स्ट ओवेस की ट्राई करते हैं। मैं काट के नहीं दूँ? नहीं हाँ आप ना? काट के दो। नहीं अच्छा नहीं फिर आप मैं काट के दूँ? हाँ प्लीज। लेकिन बहुत मज़े का है। आप भी काट ही लेते हैं, हाँ ना बहुत अच्छा जानते हैं काटना आप। मैं जी जी। चेरी टोमेटोज, पार्मेसन और चेडर चीज़ इतना ज़्यादा। लग रहा है कि बड़ी अच्छी कोटिंग इसके ऊपर हुई है। जितना बड़ा आप पीस घबरा लेते हैं गया chicken घबरा का, गया ये, घबरा गया बच्चा हमारा, घबरा गया। नीचे भी गिरा दिया। यार वो तो गिर जाता है ना, थोड़ा सा इसको साइड पे कर देंगे। बहुत मजे का चिकन, बहुत अच्छा। ऊपर ये जो आपने पार्मेसन और उसके साथ Spicy ज़्यादा होगा ये मोज़रेला थोड़ा सा। चीज़ की जो आपने कोटिंग की है ना, ये भी बहुत मजे की। नहीं स्पाइसी तो मुझे वैसे ही पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत जिस तरह से मतलब आपकी रेसिपी है उस हिसाब से बहुत मजे का है। अभी आप ये टेस्ट करें, बहुत मजे का। पास्ता भी बहुत मजे का है, अच्छा ट्राई कर लिया आपने? स्पाइसी और बहुत अच्छा। मजे का। अच्छा इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी है। कोटिंग मैंने टेस्ट की, कोटिंग भी बहुत मजे की ऊपर की, और अंदर का चिकन भी बहुत टेंडर है। हाँ। बच्चे उत्सव ने बहुत अच्छा खाना बनाया। मीठा टेस्ट करें? अच्छा चले इसी से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फोक से? हाँ फोक ये से लेंगी? इन्हीं बस सही है, इसी से कर लेती हूँ। ओह, क्या मजे का। ओके। नट्स है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी सॉस है, कैशू नट है। कैशू नट भी डाला है? नहीं कैश्यू नट नहीं है इसमें, स्वीट कॉर्न्स हैं, हाँ, sweet पोमेग्रेनेट corn है, हैं, हाँ। और आपका पाइनएप्पल है। अच्छा अमूमन ये होता है कि मज़े का जो है बहुत। पोमेग्रेनेट का बादाम ये होता है है। कि वो थोड़ा खटास की वजह से किसी स्वीट डिश में इतना अच्छा उसका फ्लेवर नहीं आता, हाँ। लेकिन इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। अच्छा मैं नहीं सोच सकती कि किसी स्वीट डिश में स्वीट कॉर्न हो। अच्छा जब नोफिल ने कहा तो मैंने कहा हाँ, फिर मैंने सोचा चलिए। पता नहीं क्या होगा, लेकिन स्वीट कॉर्न और पोमेग्रेनेट अनार का बहुत मज़े का टेस्ट है। ओह, जबरदस्त। अच्छा मैंने कहा, इसने कहा तो चले मैं ये भी टेस्ट कर लेती हूँ स्पंज भी। अब आ जाए ज़रा ओवेस की साइड। आपने चूज़ किया था येलो, येलो। लीजिए। अच्छा ये ऊपर कैशू डाले हुए ना? ये जो है कोकोनट फ्लेक्स हैं और कैशू को जो है वो मिक्स ब्लेंड करके। करके बिल्कुल ऐसे ही पाउडर बना के डाला हुआ है। और कितना ज़बरदस्त इसकी लेयरिंग आई है चॉकलेट की, और यहाँ पर हाँ चलें स्टार्ट करें। अच्छी की है, बंदा काम का है। काम का बनता है। प्रेजेंटेशन तो तुम काम के हो? देखिए तुम्हारे बहुत अब ज़बान चल रही है आज। आ भी रहा है। आया नहीं आया? नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा थिक है इस वजह से, लेकिन टेस्ट आया बहुत मज़े का। बहुत मज़े का। जितना ज़्यादा ठंडा होगा ना उतने मज़े का रहेगा। वाह भी मज़ा आ गया आज के तो खाने को टेस्ट करके, काफी मज़ा आ कैसे गया। है रिदा? अंदर से वरना मैंने सोचा था इनको अरे आता अरे ही अरे नहीं। अरे चॉकलेट चॉकलेट ज़्यादा डाल दी है क्या? अरे 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 गरम हो गया ना रख के
दुआ करे आ जाए, दुआ करे आ जाए। अरे मैं बता रहा हूँ अरे मुझे इस चीज अभी आएगा, यहाँ तक पहुँच गया। देखिए ट्विस्टेड है ये। ट्रैवल करता हुआ आ रहा है ना, सदर शारे फैसल आ गया फाइनली। हम टीवी तक पहुंच गए। फाइनली आने के बाद भी मुझे कोई एक्चुअली फ्लेवर नहीं आया। चॉकलेट आया होगा। हाँ। भाई कितने मजे की लग रही है। बहुत चिल्ड है ना, ओहो, जम गया है। कोकोनट शदीद मेहनत करने के बाद आखिर कामयाब हो गए। आखिर कामयाब हुए में से पीने टेस्ट में। करने में, जो कि स्पून सिखाया है। अच्छा इनको इतना यहीं इतना पर वो रुका नहीं हुआ है है, वैसे। थिक नहीं है। नहीं, मैंने आ गया था मेरे straws जो है straw ना, की वजह से। ये सिर्फ स्टाइल की है फिर। हाँ, मतलब अब सक करते ही रहते हैं वो ना। फालूदे वाली स्ट्रॉ से जो है ना, वही सबसे जबरदस्त Best स्ट्रॉ होती है। ये वो स्ट्रॉज है ना, जब आपको गेस्ट को थोड़ा कम देना हो, कम देना हो, फ्राई नहीं वो कराना मुश्किल हो जाए, proper। और हाँ, अगर ये हो थोड़ा जाए। सा डाइल्यूट हो जाए और आपने देना हो, पी जाए आराम से। हर चीज़ परफेक्ट है इसमें। मतलब जिस तरह से स्पाइस की बात की जाए, जिस तरह से इसकी कोटिंग की बात की जाए, सब चीज़ें A1 है। थैंक यू सो मच। अभी आप बताएं। मुझे तो सीरियसली आज इन लोगों के ऊपर या मुझे देख के रश रश आ रहा है, रश आ रहा है। रश नहीं आ रहा। नहीं ये टेंडेंसी नहीं था मेरा। तो मैं कह रही हूँ आज हैरानगी हो रही है कि ये लोग आज चौड़े होते जा रहे हैं ना ऐसे। क्यों हो आज तो रिदा आपने बहुत कमाल कर नहीं दिया। नहीं, बहुत अच्छा खाना रिदा बनाया। एक्चुअली स्वीट बहुत है, बहुत ज्यादा। बहुत हमारी amazing तरह। guest हैं, बहुत। नहीं, अरे नहीं, मेरी नहीं। तरफ थप्पी तो रही गई। थप्पी, ये अप्रिशिएशन होती है कि बच्चे को अगर आप थप्पी दो तो उनके लिए बड़ा हौसला आप बढ़ ही जाता है। थैंक यू सो मच रिदा आने के लिए। थैंक्स की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे बहुत बुलाया। अच्छा लगा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। हाँ, और मैं हमेशा जब शो देखती थी मैं कहती थी अल्लाह किस तरह से ये लोग बना रहे हैं, मैं भी जाके किसी दिन टेस्ट करूंगी। अभी इतनी तारीफ़ें करती हैं, क्या सचमुच तारीफ़ें करती हैं वैसी? और वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत ज़बरदस्त था, टू गुड एवरीथिंग्स। तो दवाई वगैरह की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, सर नहीं के मैंने दर्द? अभी तो मैंने नहीं अच्छे खाना बच्चे है। ना? अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। अभी तो मैं सारा मैं आज खत्म करूँगी, pretend प्लेटर किया मेरा है। ही। अभी मैंने खुद ही खत्म करना है। जैसे ही हम लोग जब वाइंड अप करेंगे तो ये ऑफ प्लेटर करेंगे, फिर रिदा जो है इसे पूरा खत्म बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाली हैं। ऑल राइट एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों का भी साथ देने का, पूरा घंटा हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप आप लोगों ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा होगा, सिर्फ फूड की हद तक डेफिनेटली सीखा होगा, वरना बाकी तो सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपीज आज की आप लोगों को इन्होंने सिखा दी है। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और देखते रहिए हमारा शो पकाओ। आपसे इजाज़त दे रहे हैं और फिर मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में मज़ेदार से फूड के साथ, इंटरेस्टिंग बातों के साथ और ज़बरदस्त गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग पक्का। पक्का। पकाओ।